वेलकम टू ब्राइट एकेडमी आयुर्वेदा। आज से हम हमारी अगत तंत्र की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम हमारा अगत तंत्र का सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है कंसेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र। इसके आज हम स्टार्टिंग के 1.1 एंड 1.2 ये 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट और अष्टांग संग्रह, इनमें अगत तंत्र को किस स्थान पर रखा है ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो आचार्य चरक ने अगत तंत्र को 5वें स्थान पर, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने 6वें स्थान पर रखा है। और इसके बाद इसका वर्णन कहाँ कहाँ आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने किया है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में 23वें अध्याय में अगत तंत्र का वर्णन किया है। और आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में कल्पस्थान में 1 से 8वें अध्याय में अगत तंत्र का वर्णन किया है। और इसी तरह आचार्य वाग्भट ने भी उत्तर स्थान में, आचार्य वाग्भट ने मतलब अष्टांग हृदय में उत्तर स्थान में 35 to 38 चैप्टर में आचार्य वाग्भट ने अगत तंत्र का वर्णन किया है। और अष्टांग संग्रह में उत्तर स्थान में 40 to 48 चैप्टर में अष्टांग संग्रह में अगत तंत्र का वर्णन आपको मिलेगा। इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अगत तंत्र का वर्णन कौन से आचार्य ने कौन सी संहिता में कौन से अध्याय में किया है ये हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद हम शुरू करते हैं निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा। सबसे पहले अपन अगत तंत्र की निरुक्ति देखते हैं। तो सबसे पहले अगध प्लस तंत्र, ऐसा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगध, इसमें अ उपसर्ग लगा है, अ उपसर्ग लगा है और बाद में गध। गध का मतलब होता है विष, पीड़ा या रोग। विष, पीड़ा या रोग इनको जो हटाता है अगध, मतलब इनको नहीं होने देता। अगत तंत्र शास्त्र, ऐसा शास्त्र जिसमें विष, पीड़ा, रोग इनको हटाने का, अगध तंत्र इनको हटाने का जिसमें बताया गया है ऐसा शास्त्र, उसको कहा गया है अगत तंत्र। इसके पर्याय देख लेते हैं। पर्याय है इसके भेषजम, औषधम, अमृतम। अमृतम मतलब क्योंकि अगर सर्प वगैरह हमें दंश करते हैं, काट लेते हैं, तो उसके ऊपर अमृत की तरह काम करता है, इसलिए इसको अमृत भी कहा गया है। औषध तो ये है ही, इसमें औषधि वगैरह बताई गई है। और भेषजम, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। परिभाषा आती है, ये आपको श्लोक याद करना है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, हर जगह यूज होता है। तो हम इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अगतंत्रम नाम सर्पकीट लूता मुशकादि दष्ट विषव्यंजनार्थ विविध विष संयोगोपशमनार्थम च। ये सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में अध्याय 1 श्लोक 16। इसका हम अर्थ देखते हैं। अगतंत्र नाम, अगतंत्र किसका नाम है? तो अगतंत्र मतलब इसको मॉडर्न में या इंग्लिश में टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। अगतंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प कीट लूता, सर्प कीट लूता, सर्प मतलब स्नेक, कीट मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं, लूता मतलब स्पाइडर आदि, सर्प अगतंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि, मूषक मतलब माउस वगैरह जो आदि होते हैं, आदि में दष्टे हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष से उपहत प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान किया गया है। तो इसको सिंपल भाषा में लिखते अपन। अगतंत्र किसका नाम है? तो जिसमें सर्प, कीट, लूता आदि जो होते हैं, इनके दष्टे हुए मतलब इन्होंने जिनको काटा है, तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष, मतलब इसके अलावा कौन से विष? तो कृत्रिम मतलब कौन से? जो आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं, स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज, या दोनों विष मिला दिए ऐसा कुछ, संयोगज। ऐसे विष जिन प्राणियों को हानि पहुंचा रहे, ऐसे विष की पीड़ा जिनको हो रही है, वो पीड़ा को शमन करना, उसका निदान करना और उसकी चिकित्सा करना, ये विधान जिसमें किया गया है उसे ही अगतंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये अगतंत्र की परिभाषा, ये श्लोक हो गया, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। अगतंत्र को ही मॉडर्न में या इंग्लिश में टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा गया है मैथ्यू जोसेफ को। मैथ्यू जोसेफ नाम आपको याद रखना है, मैथ्यू जोसेफ फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इसको भी हम उसी तरह निरुक्ति जो कहते हैं, निरुक्ति को ही डेरिवेशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो डेरिवेशन क्या है इसका? टॉक्सिक प्लस लॉजी, सेम। टॉक्सिक मतलब क्या? टॉक्सिन्स या पॉइजन्स जो होते हैं उनकी स्टडी करना, टॉक्सिन्स या पॉइजन की स्टडी मीन्स टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी की। Toxicology is the branch of medical science which deals with poison with reference to their source, character, properties, sign and symptoms, lethal dose, methods of detection, diagnosis and treatment.
वो जो अपन ने डेफिनेशन या परिभाषा देखी अगत तंत्र की, उसको ही मॉडर्न में यहाँ पर बताया गया है, ऐसा आप कह सकते हो, टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच विच डील्स विथ पॉइजन, जो डील करती है पॉइजन विथ रेफरेंस टू देयर सोर्स, मतलब वो कहाँ से आया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये साइन और सिम्टम्स देख के उसका लीथल डोज, मतलब कौन कितना डोज देना चाहिए, क्या मेथड्स ऑफ डिटेक्शन, उसको कैसा डिटेक्ट करना चाहिए, उसकी क्या डायग्नोसिस और क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये सब जिसमें बताया गया है उसे ही कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी डील्स विथ डायग्नोसिस, वही ऊपर जो लिखा, डायग्नोसिस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स, पॉइजन्स के डायग्नोसिस करना, उसके सिम्टम्स देखना और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना, एंड मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग देम, और उनको डिटेक्ट करना, ये सब जिसमें बताया गया है वो टॉक्सिकोलॉजी है। इसकी बहुत ब्रांच बताई गई है, लेकिन आप मेनली ये ब्रांच लिख सकते हो। सबसे पहले आती है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इसके बाद है सेकंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, थर्ड इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, फोर्थ है फार्मेकोलॉजिस्ट टॉक्सिकोलॉजी, फिफ्थ है टैक्सिकोजिनोमिक। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी होती है। इसके बाद हमारा 1.2 आगत तंत्र का प्रयोजन, मतलब द स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, इसमें आप ये श्लोक लिख सकते हो, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये श्लोक आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट प्रॉप में बहुत बार पढ़ा होगा, याद भी होगा सभी को। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसका अर्थ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है। तो इसका अर्थ है ऐसा, स्वस्थ प्राणियों की विष के प्रभाव से, मतलब हम स्कोप देख रहे हैं ना, काय का स्कोप, तो अगत तंत्र का स्कोप, तो अगत तंत्र का क्या स्कोप है, तो स्वस्थ प्राणियों की विष के प्रभाव से, मतलब उनके अंदर जो विष गया है उसके प्रभाव से उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। विषाक्त प्राणी, मतलब जिन प्राणियों में विष है, ऐसे प्राणियों को क्या बोलेंगे, विषाक्त प्राणी। विषाक्त प्राणियों का कष्ट निवारण, अब किसी के अंदर विष है तो उनको कष्ट देगा, है ना, पीड़ा देगा, उनको दर्द होगा, तो विषाक्त प्राणियों का कष्ट निवारण कर आरोग्य प्रदान करना, उनके जिन प्राणियों में विष है उनका कष्ट निवारण करना, मतलब कम करना, हटाना उसको, और आरोग्य प्रदान करना, उनको हेल्दी वापस बनाना, आरोग्य प्रदान करना, इसको ही कहा गया है अगत तंत्र का प्रयोजन या स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ये सिंपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा, ऐसे हम जल्दी जल्दी से, मतलब समराइज वे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हो नेक्स्ट बार तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।